बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जितने भी नवप्रवेशी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के छात्रावास का आवंटन होना भी बाकी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब विश्वविद्यालय खुल गया है तो छात्रावास भी खुलना चाहिए और स्वाभाविक तौर पे ये खुलेगा। लेकिन बात यह है कि 14 तारीख से आपकी क्लासेस चलेंगी, जो कि यूजी की ऑफलाइन क्लासेस जो है 14 फरवरी से चलेगी। लेकिन अभी छात्रावास के आवंटन में बहुत देरी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं छात्रावास का आवंटन किस क्रम में होगा, क्रम की बात करूंगा, कैसे आवंटन होगा उस विषय भी आपसे बात करनी है। लेकिन अभी कम से कम इसमें 1 महीने का समय लग सकता है। जो मेन कैंपस के छात्र हैं उन्हीं को छात्रावास मिलता है। कॉलेज में कोई छात्रावास की फैसिलिटी नहीं रहती, तो कॉलेज के जितने भी छात्र हैं वो छात्रावास की बिल्कुल भी उम्मीद न करें। वो अपना कमरा कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिए। कैंपस के जो हाई मेरिट के छात्र हैं वही छात्रावास की उम्मीद करें। सबसे पहला जो नंबर आने वाला है वो पीजी के 3rd सेमेस्टर यानी पिछले वर्ष के भी छात्रावासों का आवंटन अभी नहीं हुआ है। तो पीजी के 3rd सेमेस्टर की जो गर्ल्स हैं उनके छात्रावास का आवंटन हो चुका है। विश्वविद्यालय जब लॉकडाउन इस बार लगा था, यानी जब बंद हुआ था, उसके पहले गर्ल्स के छात्रावास का आवंटन हो चुका है। तो लड़कियां वहां पे अपना जिनका नाम आया है लिस्ट में वो जाके वहां रह सकती हैं। इसके बाद बॉयज की भी लिस्ट वेटिंग है। तो पहला अब क्रम होगा किसका आवंटन होगा, पहले पीजी 3rd सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं उनका पहले आवंटन होगा हॉस्टल का। इसके बाद नंबर किसका है, नंबर है यूजी के 3rd ईयर के छात्रों का। यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट के जो 3rd ईयर के छात्र जो पिछले 2 वर्ष पहले छात्रावास में रह रहे थे, जिस समय वो प्रथम वर्ष में थे, उनको सबको छात्रावास का आवंटन जैसे प्रथम वर्ष में रह रहे थे वैसे 3rd ईयर में भी वो रहेंगे। उनका आवंटन इसके बाद ओल्ड पैटर्न पे आवंटन उनका होगा। इसके बाद अभी जो नव प्रवेशी छात्र हैं तो उनका छात्रावास का आवंटन तो होना ही है। लेकिन जो पिछले साल जिन्होंने दाखिला लिया जो इस समय 2nd ईयर में है, उनके छात्रावास का आवंटन 3रे नंबर पे उनकी बारी है और वो प्रीवियस ईयर के मेरिट के बेस पे उनका छात्रावास का आवंटन होगा। यानी कि जो पिछले साल छात्रावास के फॉर्म में यस भरे थे, जिनको छात्रावास चाहिए था, उनको भी छात्रावास उनके मेरिट के हिसाब से भरेगा। देखिए, छात्रावास में कुल मिला के 3000 सीटें हैं, 3000 सीटें हैं पूरे छात्रावास में। 500 सीटें भी भरी हुई हैं। 50% सीट्स जो है इन सब में दी जाएगी। यानी जो पीजी 3rd सेम के छात्र हैं, यूजी 3rd ईयर के हैं, यूजी 2nd ईयर के हैं। यूजी 3rd ईयर वाले तो अपने सीट को तो कवर किए ही हैं, लेकिन जो पीजी 3rd सेम है और जो यूजी 2nd ईयर है, इनको जो है 50% सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा। और जो 50% सीट बची है वो यूजी 1st ईयर के छात्रों को, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के अंडर ग्रेजुएट के 1st ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट के 1st सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को इनके छात्रावास का आवंटन उनकी मेरिट के बेस पे होगा। मेरिट के बेस का मतलब ये है कि बहुत सारे छात्र आए हैं अलग कोर्सेज में, बीए के, बीएससी के, बीकॉम में। लड़के और लड़कियों की लिस्ट अलग निकलती है, यानी कि छात्राओं की लिस्ट और छात्रों की लिस्ट दोनों अलग अलग लिस्ट निकलती है। आपको आपकी मेरिट के हिसाब से नंबर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मेन रूप से आपको ये बताना था कि किस क्रम पे किसका छात्रावास का आवंटन होगा। ये नहीं कि यूजी के 3rd ईयर के विद्यार्थियों का छात्रावास आवंटन हुआ तो यूजी के 1st ईयर वाले तुरंत चिल्लाने लगे कि हमारा छात्रावास कम मिलेगा। आपको अभी इंतजार करना होगा। क्रम, इसी क्रम के आधार पर छात्रावास का आवंटन होगा। और जो 50% सीट्स यहाँ बची हैं, जो वैकेंट सीट्स हैं, उसमें यूजी के 1st ईयर यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी के 1st ईयर के और पीजी के 1st सेमेस्टर के छात्रों को इसका आवंटन किया जाएगा। इंतजार करना होगा आपको, समय लग सकता है। कम से कम 15 मार्च तक सारी छात्रावासों की प्रक्रिया पूरी होगी। तो बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बहुत जल्दी अति उत्साहित होने की आवश्यकता है। सारे प्रोसेस चल रहे हैं, अब लगातार लिस्ट आना शुरू होगी, तो इस वजह से आप लोग परेशान न होइए। इसी क्रम में आपके छात्रावास का आवंटन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।